नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब लोकसभा चुनाव 2024 की संभावित घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है। लिहाजा इसे लेकर राजनीति गर्मा गई और तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आने लगी, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो आम इंसान हो। सभी के मन में ये सवाल उठ गया कि आखिर अचानक इस तरह का कदम क्यों उठाया गया। और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अब इसको लेकर अर्जी दाखिल कर दी गई है अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद, क्योंकि खबर थी कि इसी हफ्ते में केंद्र सरकार 2 आयुक्तों को नियुक्त कर सकती है। लेकिन अब कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि 2023 के फैसले को देखते हुए केंद्र सरकार को आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से रोक दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है और खबर देखिए हिंदुस्तान की, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार को चुनाव आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति से रोके। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, तो कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और उससे भी बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया। यानी कि तत्काल याचिका दाखिल की गई और तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई करने के लिए हाँ भी कर दी है। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के मामले को लेकर कांग्रेस पहुंची एससी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईमेल भेजिए, हम देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईमेल आप भेज दीजिए, आगे हमारी जो है जिम्मेदारी होती है कि हम इस पर तत्काल सुनवाई करेंगे। खबर में आगे लिखा हुआ है कि केंद्र को रोकने की याचिका पर तत्काल सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो केंद्र सरकार को 2023 के एक कानून के अनुसार नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करने से रोकने का अनुरोध करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। इस कानून के प्रावधानों को पहले ही कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों के 2 पद खाली हो गए। तो आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है खबर में, किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। और आप तो जानते ही हैं कि जब से सीजीआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई है तो किस तरह से फटाफट फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का फैसला हो, चाहे वो अयोग्यता का फैसला हो, चाहे अभी आपने देखा कि आज एसबीआई को लेकर किस तरह का फैसला तत्काल सुनाया गया है और साफ तौर पर कह दिया है कि 1 दिन में सारे आंकड़े पेश करने होंगे। और अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, आपने देखा था कि पिछले साल कैसे सरकार ने जो है सीजीआई चंद्रचूड़ को इस कमेटी से हटा दिया था जिसमें चुनाव आयुक्तों की और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो की जानी थी। लेकिन अब इसको लेकर जया ठाकुर जो है कांग्रेस नेता, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और उनका कहना है कि 2023 का कानून अनूप वर्णवाल बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। इसके अलावा ये देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के भी खिलाफ है। चुनाव आयोग में शीर्ष अधिकारियों की चयन निष्पक्ष होना जरूरी है, लेकिन इस पैनल में केंद्र सरकार ही हावी रहेगी। और इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी थी, हालांकि कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो कानून है वो जो है उसमें केंद्र सरकार हावी रहेगी इस पर, क्योंकि उस कमेटी में जो है एक तो मोदी जी होंगे, दूसरा एक केंद्र सरकार का मंत्री होगा और तीसरा होगा विपक्ष का कोई नेता। तो जब 2 लोग सरकार के होंगे तो जाहिर तौर पर कौन हावी होगा, आप समझ सकते हैं। वहीं इसको लेकर कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, मैंने पिटीशन करी है कि इनके जो ऑर्डर है इनको रिस्टेन करना चाहिए और जितनी भी इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस उसमें इंक्लूड होना चाहिए, जिससे इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से संचालित किया जा सके। और जिस तरीके से आनन फानन में इलेक्शन कमीशंस की जितनी भी नियुक्ति हुई है उसके बाद अभी आज देखिए आप, जो उन्होंने रिजाइन किया है 2 दिन पहले, तो निश्चित रूप से इन चीजों पर रोक लगना चाहिए। दरअसल इस कानून को लेकर विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से सीजीआई को हटा दिया गया था और पिछले साल इसको लेकर खूब बयानबाजियां और खूब बवाल भी हुआ था। और सीईसी कानून के मुताबिक अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। अब इसी को लेकर जो है वो याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ करता है, क्या फैसले लेते हैं, ये तो आने वाली बात
होगी। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फरवरी में ही अरूप चंद्रा भी चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हो गए थे। ऐसे में इस समय चुनाव आयोग के पैनल में केवल एक ही चुनाव आयुक्त है और वो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और सारा भार जो है वो उन्हीं के कंधों पर है। इसीलिए जो खबर थी कि 13 और 14 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पैनल की बैठक हो सकती है, और नियम तो यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त जो दो चुनाव आयुक्त और होते हैं, और अरुण गोयल राजीव कुमार के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे। लेकिन और उनका कार्यकाल भी अभी दिसंबर 2027 तक था, लेकिन उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया, अचानक इस्तीफा दे दिया। इसीलिए इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए, और सूत्रों का कहना है कि इसकी वजह मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल के बीच किसी फाइल को लेकर मतभेद था। हालांकि गोयल ने इस्तीफा देते हुए निजी कारणों का हवाला भले दिया है, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि रातों रात इस्तीफा हो गया, और जो है राष्ट्रपति ने तुरंत इसको मंजूर भी कर दिया, तुरंत उस पर साइन कर दिया। क्यों नहीं विचार किया गया? क्योंकि कहा जाता है कि मोदी जो कि काफी खास चुनाव आयुक्त थे और इनकी नियुक्ति भी काफी ज्यादा विवादों में रही थी। आपने देखा था कि इनकी नियुक्ति को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक याचिका पहुंच गई थी कि ये जो है कानून के खिलाफ नियुक्ति की गई थी, और अब केवल 2 सालों में ही इस तरह से कैसे किया गया कि उन्हें जो है अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। ये सारे कुछ जो है वो संदेह के घेरे में है, और इस बीच जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है उससे काफी ज्यादा विवाद खड़े होने के आसार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल भी फैसलों में देरी नहीं कर रहा है। जब से सुजॉय चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई है फैसले एकदम फटाफट हो रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल कांग्रेस नेता जो हैं वो लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर ही रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये इस्तीफा अचानक क्यों हुआ, और इसके बाद ही ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट अब तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। तो आगे ये बहुत बड़ी खबर बन सकती है अगर कल या परसों में इस पर सुनवाई हो गई, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही बैठक भी होने वाली है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।